रिजल्ट नजदीक है, आने वाले हैं जल्दी। थकान उतर गई? वैसे आपने भी पूरी दौड़ भाग की थी चुनाव। आज चुनावों की भागदौड़ के बाद आज अपने सभी साथी मित्रों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, सबके साथ बैठना हुआ। आज दर्शन सिंह सहगल जी लाइन पार क्षेत्र से आए हैं, बड़े हमारे पिता तुल्य। तो वहाँ संभाला हुआ इन्होंने सारा काम। हमारा खुराना जी हैं, शर्मा जी आए हुए हैं। तो आज ये पहली बार आए हैं सब, तो इनके साथ चाय पे चर्चा बैठ के स्वाभाविक तौर से बात है कि भाई अब 3 दिन बाद आज पानीपत में चुनाव है। और आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा पानीपत की जनता को कि घरों से बाहर निकल करके मतदान अवश्य करें। ये आपको अधिकार हमारे लोकतंत्र ने दे रखा है, तो मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मत किसी को भी दे, लेकिन मत अवश्य दे। और कल ही हम सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी महिलाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी कार्यकर्ता बहनें हैं और क्षेत्र की बहनें, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नारी शक्ति के उत्थान के लिए पार्टी हमारी बहुत काम कर रही है, हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उस नाते से भी शुभकामनाएं। और साथियों के साथ चाय पर चर्चा स्वाभाविक तौर पर कर रहे हैं। और 12 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। उम्मीद है कि नतीजे आशा के अनुरूप या उससे ज्यादा अच्छे, एक तरफा नतीजे आने की संभावना है। वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ और लोग इस चीज को मान रहे हैं कि इसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा को है। कैसा मानते हैं? देखिए, मत प्रतिशत जब भी डाउन जाती है तो नुकसान तो रहता ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी का कोर वोटर जो है वो नहीं निकला। क्या कारण है, उनकी वजह क्या कारण है? कई बार क्या होता है कि जीत रहे हैं तो क्या जरूरत है वोट डालने की, लेकिन ये सोच गलत है। मैं मानता हूँ इस बात को कि पहली बार शायद करनाल के इतिहास में ऐसा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें हमारी समीक्षा बैठक भी हुई है परसों पंचकुला में। और इस बार प्रशासन की भी कुछ लापरवाहियां रही हैं। मैं निश्चित तौर पे ये बात कहूँ कि जो जागरूकता अभियान प्रशासन चलाया करते थे, कुछ पर्चियों की बात थी, अब वो बात की गई उपायुक्त महोदय से, तो उन्होंने बताया कि कमीशन की ऊपर से ऐसी आदेश नहीं है कि भी पर्चियां बांटनी है। तो कुछ कमियां रही, तो हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से आप लिख करके जो जो कमियां हैं, उन कमियां किन वजह से वोट प्रतिशत कम रही, तो उसके ऊपर वो कड़ा संज्ञान लेने वाले हैं। बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये निर्देश जारी सब कार्यकर्ताओं को किए हैं। प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने ली थी, तो सब रिटर्न में तैयार कर दिया है। जो जो पिन पॉइंट्स थे उनके बारे में बताया गया कि ये कमियां रही। और जागरूकता अभियान जो हम आम चुनावों में देखते थे कि भाई जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा कई बार यात्राएं भी निकाली जाती थी, कई बार होर्डिंग्स लगते थे मताधिकार के लिए, एक प्रेरणा, कई बार रेडियो पे भी संदेश दिए जाते थे, एफएम पे संदेश दिए जाते। इस बार वो उत्साह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो इस ये वजह भी ये रही वोटिंग कम होने की। तब सारी समीक्षा जो उनसे है वो बना करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कल सोमवार को सबमिट करूंगा। विधायक जी, जिस प्रकार से वोट परसेंटेज का कहा जा रहा है कि भाजपा को नुकसान है, आपको क्या लगता है कहीं पेच फंस सकता है या सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे आशा के अनुरूप आपने? नहीं, पेच किस लिए फंसने, पेच फंसने वाला कोई कारण नहीं, कोई किंतु परंतु ही नहीं है। मार्जिन स्क्वीज हो सकता है, बात लड़ाई मार्जिन की है। मार्जिन ये है कि भाई कुछ वोट कम हो सकते हैं मार्जिन के हिसाब से। अदरवाइज मुझे नहीं लगता किसी वार्ड में या मेयर के चुनाव में कहीं कोई 19-21 है, हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के लिए हमेशा कहा जाता था भीतरघात के शब्द प्रयोग होते थे, लेकिन इस बार चुनाव में देखा जा रहा है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा भीतरघात किया गया। ऐसा हमारी पार्टी में कोई भीतरघात नहीं करता। विचारों का कई बार आदान प्रदान में थोड़ी सी सामंजस्य में कमी होती है, लेकिन हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जब वोट डालने जाता है या बात करता है तो वो कमल के फूल पे डालता है। भीतरघात का हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। हमारा आखिरी दिन तक अगर कोई रुसा हुआ आदमी है, कार्यकर्ता है, तो वोटिंग वाले दिन वो पार्टी को मां मानता है, पार्टी देगा। ऐसा मेरे पास अभी तक कोई भीतरघात की रिपोर्ट नहीं है। और नतीजे आने के बाद क्या होता है कि हम लोग सब लोग समीक्षा में बैठते हैं। उसमें अगर कोई हमारा कैंडिडेट या मेयर कैंडिडेट अगर कुछ लिख के देगी तो उसके बारे में जानकारी लेकर के पार्टी को अवगत करा दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न, राहुल गांधी का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आपको कैसा मानते हैं इस चीज? कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि राहुल गांधी भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर उनकी ऐप परिपक्वता और उनकी समझ में कमी रहती है
उसी वजह से भाजपा आगे बढ़ रही है। उनके बयान आपने देखे हैं, कभी जलेबी के ऊपर और कभी आलू के ऊपर और कभी मतलब विदेशों में जाकर के अपने देश की निंदा करना। उन्हीं के बयानों की वजह से तो वो एक क्या बोलते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्ब मैन है। तो उस नाते से भी भाजपा को कहीं ना कहीं सहायता मिल रही है। और मैं तो निरंतर आपको कह ही रहा हूं कि भाई अब कांग्रेस समाप्ति की ओर है। ये तो अभी पार्टी के उच्च स्तरीय निर्देश के अनुसार अभी ब्रेक लगाई है, अदरवाइज तो पार्टी में कोई उनके कार्यकर्ता रहने वाला है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हर जगह दो गुट है कांग्रेस के और वो गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, वो गुटबाजी खत्म होगी तभी कांग्रेस उठेगी। कैसा मानते हैं आप? इतनी भारी विडंबना इस लोकतंत्र के अंदर, इतने वर्षों की पार्टी, अपने आप को 100 वर्ष से ऊपर की वो पार्टी कहते हैं। हमारा बजट सत्र शुरू हो चुका है और अभी तक वो विपक्ष का नेता नहीं चुन सके। हरियाणा में विधानसभा में विपक्ष के नेता के बिना 6 महीने हो जाएं, 6 महीने में विपक्ष का वो नेता नहीं हो चुके। अगर मैं आपको विधानसभा सत्र की बात करूं तो मैं कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों को देखता हूं, विधायकों को देखता हूं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी हताशा वाली हो चुकी है, इतनी गुटबाजी हो चुकी है कि उनको ये पता ही नहीं कि हमने विधानसभा में क्या बात रखनी है और किस कॉन्फिडेंस के साथ रखनी है। बस दशा भी नहीं है, दिशा भी नहीं है, दिशाहीन हो चुके हैं। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियां हो जाती हैं तो उनको, हालांकि उनकी पार्टी का अपना मसला है, उनको आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में अब कोई क्योंकि कोर लीडरशिप खत्म हो चुकी है, हाई कमान उनका बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। तो 6-6 महीने में आप लीडर ऑफ अपोजिशन न दे सके, हाउस बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के, नेता प्रतिपक्ष के बिना चले, ये मैं तो, क्योंकि हम तो पहली बार चुन के आए हैं लेकिन राजनीति की समझ तो रखते हैं, पहली बार सदन में ऐसा देखा जा रहा है कि इतनी गुटबाजी चरम पर। 2 गुट नहीं है वहां, उनके तो 20 गुट है। सुरजेवाला की अलग कांग्रेस है, राहुल गांधी की अलग कांग्रेस है, प्रियंका गांधी की अलग कांग्रेस है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अलग कांग्रेस है, दीपेंद्र हुड्डा की अलग कांग्रेस है। आप ये देखें ना किस प्रकार के उनके नेताओं, जगह जगह शमशेर गोगी जी का बयान, आप पूर्व विधायक का बयान देख रहे थे, उन्होंने अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कितना बड़ा तंज कसा है कि आत्महत्या जैसा शब्द उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि पार्टी उनको बनाएगी तो आत्महत्या कर रही है। जब इस प्रकार की गुटबाजी अगर चरम पर हो तो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या हासिल होने वाला है। मतलब विपक्ष अगर इतना कमजोर रहेगा, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम चाहते हैं कि वो मजबूत हो और हमारी बात को वो मजबूती के साथ जनता के हितों की बात वो भी उठाए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारा कोई निर्णय गलत है तो मजबूती के साथ विधानसभा में उन बातों को रखें, लेकिन विपक्ष का नेता ना होना ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अब समाप्ति की। विधायक जी, होली रंगों का त्योहार है, क्या ये रंगों का त्योहार बेखूबी भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा वाले मना सकेंगे, क्योंकि 12 तारीख को रिजल्ट है, उसके बाद हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मना पाएंगे सभी? हाँ, अभी तक प्रोग्राम ऐसा बन रहा है कि आदरणीय मनोहर लाल जी शायद 13 तारीख को, हमारे जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 13 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम आयोजन करने के लिए विचार चल रहा है करनाल में। तो उसमें उनकी उपस्थिति की अभी एक बार उनकी डेट आ जाए कि भाई उनकी स्वीकार्यता आ जाए, तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग 13 तारीख शाम को एक होली का भव्य कार्यक्रम, फूलों की होली जैसे लगातार हम हर वर्ष मनाते हैं, ऐसी प्रस्तावना उनके आगे रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई कल तक चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो होली जो रंगों का उत्सव है और एक फूलों की होली जो हम मनाते हैं, जो समाज के अंदर एक भाईचारा सामंजस्य जोड़ती है, उस नाते से हम सब लोग इस त्योहार को अच्छे से एंजॉय कर सकें। भाजपा बड़ी सक्सेस हुई है क्योंकि पानी की बड़ी वेस्टेज होती थी हर बार होली के अंदर, और लोगों का अवेयर करने में कहीं ना कहीं सक्सेस हुई है। लोगों से कुछ अपील करेंगे इस होली के त्योहार पर? हाँ, होली के त्योहार पर मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा, पानी से बचना चाहिए। बुरे जो कई बार के मैंने देखा है कि जो रंग इस प्रकार के लोग लगाते हैं जिससे कि स्किन खराब हो जाती है, स्प्रे आ जाते हैं, ऐसे रंगों से बनी ये त्योहार एक आपसी भाईचारे का और अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं कि भाई एक दूसरे के दिलों को जोड़ने वाला त्योहार है। पुराने जिनके आपस में दिल नहीं जुड़े होते या किसी कारणवश उनकी आपस में
मतभेद हो जाते हैं या मनभेद हो जाते हैं, उनको जोड़ने का त्यौहार है, गले मिलने का त्यौहार है। तो इस त्यौहार के अंदर हम लोगों को रंगों की भी सिलेक्शन अच्छे से, गुलाल अच्छी क्वालिटी के गुलाल ले, जिससे कि भी किसी की शारीरिक रूप से किसी को नुकसान ना हो, और संयम रह करके एक आदर्श स्थापित करते हुए अनुशासन में होली खेलनी चाहिए।